नमस्कार। ये DPP 19 अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं, तो DPP 19 का जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 तो आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके पास है इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1.0002 रेज़ टू 3000, राइट। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक तो ये जरा आप देख लीजिए। बायनॉमियल एक्सपेंशन एक नज़र डाल सकते हैं। बायनॉमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, राइट। तो ये जो आपको लिखा है 1.0002, तो आपने इसको इस तरह से लिया और इसको 1 को मानेंगे x और इसको मानेंगे y। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन जो ऊपर लिखा हुआ है तो आपने इसको एक्सपेंड किया और आपको आंसर देखो 1.6 1.4 इस तरीके से ऑप्शन है, जिसका मतलब डेसिमल के 1 प्लेस तक आपको काम करना है, इसके बाद आपको काम नहीं करना है। तो सेकंड टर्म आएगा तो बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, 0.5 टाइम्स 0 इंटू 2 आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो डेसिमल की 1.1 प्लेस से ज़्यादा तक चला जाएगा। और जो पहला टर्म वो +1 आएगा 3000, मैंने आपको पीछे बताया होगा कि NC0 जो होता है 1 होता है और NC1 जो होता है वो n होता है ना। तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो इफ एट ऑल यू वांट टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। सो इट इज़ 1, ये आपके पास 0.6 देगा तो आंसर इज 1.6। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आपको यहाँ पे 8 रेज़ टू 2n माइनस 62 रेज़ टू 2n प्लस 1 दिया गया है। यहाँ पे इवन पावर है, यहाँ पे ऑड पावर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जो 8 रेज़ टू 2n था उसको मैंने 2 उसका अंदर कर लिया, राइट, 64 कर लिया और यहाँ 64 को मैंने लिख दिया 63 और 62 को आपको लिख दिया मैंने 63 माइनस 1। कह रहा है कि इसको देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा जबकि ये 9 से डिवाइड होगा, है ना। तो जो 63 है वो 9 से डिवाइड होगा, है ना। तो जहाँ जहाँ 63 आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक्सपेंशन किया। तो आप ये देखोगे जो पहला टर्म है, तो पहला टर्म में सिर्फ लास्ट टर्म ऐसा होगा जहाँ पे ये 63 नहीं आएगा, बाकी सारे टर्म में 63 आएगा। बायनॉमियल थ्योरम मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके हिसाब से अगर एक्सपेंशन करेंगे तो लास्ट टर्म ही ऐसा होगा जहाँ पे आपका 63 नहीं आएगा, इसलिए लास्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, वो आएगा 1, राइट। बाकी पूरा तो डिवाइड ही हो जाएगा। और रही बात इसमें भी लास्ट टर्म में ही डिवाइड होगा, लास्ट टर्म भी ऐसा टर्म होगा जहाँ पे रिमाइंडर आएगा, बाकी सब में 63 आ रहा होगा, इसलिए वो सारे भी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इसमें बात ये है, ये जो नंबर है वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर आपके पास ऑड पावर लगी हुई है, ऊपर ऑड पावर, इसलिए नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा और बाहर एक -9 और चल रहा है, तो वो मिलके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 रिमाइंडर पहले से बचा था और +1 दूसरे वाले से भी आ गया, इसलिए इसका पूरा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। सो दैट इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास ये कह रहा है कि इस तरीके से एक एक्सप्रेशन दे रहा है, कह रहा है कि इसका आप डिग्री बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन डू इट बाय योरसेल्फ क्लास का है, डू इट बाय योरसेल्फ सीरीज का है, आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक्सपेंशन किया हुआ है बायनॉमियल थ्योरम लगा के। बड़ा सा एक्सपेंशन देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला वाला एक्सपेंशन कहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे। इसका दूसरा वाला एक्सपेंशन चलता है। अब आप क्या देखते हो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ये देखते हो, देखिए जरा ध्यान से, कि ये जो ऑड वाले टर्म है वो कट जाएंगे। आप देखिए जरा ध्यान से, मतलब ये जो 5C1 है ना, 5C1 देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 3 वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, इसका 5 वाला भी कैंसिल हो जाएगा इससे। अब जो बचता है उसको जरा देखो, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक। इस टर्म में देखो ये पावर में 1/2 है, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर पावर 3 आएगी, बाहर 3 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री आ रही है 6, ठीक है। आगे चलते हैं, 5C4 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो पावर में 1/2 है और इसकी पावर में 4 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जब इसका होल पावर करेंगे तो पावर में 6 आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर एक से एक बैठा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी 7, राइट। बाकी ये कट ही गया, यहाँ पे पावर 5 आएगी, यहाँ पे पावर वैसे ही 6 आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है आपके पास, 7 आ रही है। दिस इज व्हाट द आंसर। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 में आपके पास क्या लिखा, 37 रेज़ टू n प्लस 2, 16 रेज़ टू n प्लस 1 और 30 रेज़ टू n। कह रहा है इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैंने इसको क्या किया, 37 को लिख दिया 35 प्लस 2 रेज़ टू n प्लस 2। अब जब जहाँ जहाँ 35 आएगा तो वहाँ पे तो आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा,
फिर ऐसे 16 को मैंने लिख दिया 4 + 2, और ये 30 को लिख दिया आपने 28 + 2। तो इन तीनों ही एक्सपेंशन में जो फर्स्ट टर्म लिखे हैं, तो सब के सब आपके 7 से डिवाइड होंगे। तो अगर पहले फेज में अगर देखोगे रिमाइंडर, तो लास्ट टर्म में 35 नहीं आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2n + 2। ऐसे इसमें क्या आएगा 2n + 1 आएगा और 2n आएगा, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। सभी से 2n आप कॉमन कर सकते हो, तो पहले वाले में क्या बचेगा 2 बचेगा, +2 बचेगा, +1 बचेगा, राइट। इट विल बी 7, राइट। अब अगर 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 इज द राइट आंसर। सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। ये अच्छा क्वेश्चन है। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जरा, ये जो आपके पास लिखा गया था, मैंने इसको थोड़ा समेशन में लिख लिया, r = 0 to n NCR, और ये 2r + 2, क्योंकि पहली शुरुआत कहाँ से हो रही है 2 से हो रही है, इसलिए 2r + 2 कर लिया। r = 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा पहला टर्म, नीचे r + 1 r + 2 रख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया ऊपर नीचे n + 1 और n + 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया ऊपर भी किया। जो ऊपर किया वो ऊपर यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे एक बाहर रखा और एक को अंदर रख दिया। और यहाँ पे 2r + 2 बेसिकली क्या है ना, ये जब मैं क्वेश्चन में सोल्यूशन लिख रहा था तो मैंने ये लिखना भूल गया 2r + 2, फिर बाद में आंसर नहीं आया, फिर मैंने देखा, तो इसलिए 2r + 2 की जगह यहाँ पे नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बेसिकली, इसको हमने फिर से रीराइट किया। हमने n + 2 अपान में r + 2 एक साथ किया, ऊपर n + 1 अपान में r + 1 NCR लिखा हुआ है। अब ये जो बॉक्स के अंदर बंद है, इसको आप ये लिख सकते हो। देखिए जरा, मैंने आपको पीछे क्या बताया हो, मैंने बताया था कि अगर NCR लिखा हुआ तो इसको क्या लिखते हो आप, n अपान में r n - 1 CR - 1, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर इसका उल्टा लिखा हुआ तो उल्टा इस तरफ जा सकते हो। क्या कर सकते हो कि अगर जो यहाँ n अपान में r लिखा हो, उनमें एक बढ़ा दो, तो यहाँ पे n + 1 अपान में r + 1 लिखा है। मतलब ध्यान ये देना कि यहाँ पे अगर n लिखा हो तो यहाँ पे n - 1 लिखा होना चाहिए, एक कम लिखा होना चाहिए। यहाँ पे r लिखा हो तो यहाँ पे भी एक कम लिखा होना चाहिए। तो वहीं पे देखो, यहाँ पे n + 1 लिखा हो तो यहाँ n लिखा है, एक कम है, r + 1 लिखा r लिखा है, एक कम है, इसलिए हमने क्या लिख दिया n + 1 CR + 1 लिख दिया। अब वही चीज हमने फिर से यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। तो n + 2 CR + 2 आ जाएगा, और अपना सॉरी 2r + 2 चल रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे r + 2 को हमने मान लिया s, r + 2 क्या मान लिया s मान लिया। r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, r की लिमिट चल रही है r = 0 to n। जब आपका r = 0 है तो आपको s = क्या मिलता है 2 मिलता है। जब आपका r = n है तो s = क्या मिलता है n + 2 मिलता है। तो इसलिए हमने लिमिट क्या लगा दिया, s = 2 से लेके n तक, n + 2 तक, और बाकी जो था उसको ऐसे कर लिया। अब जब देखिए, हम इसको कुछ लिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कमी पड़ रही है। कमी क्या पड़ रही है भाई, जो भी समेशन वेरिएबल होता है तो r = 0 से अगर ऐसे लिखा हुआ है NCR लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू आप 2n लिख देते हैं, राइट। या जैसे मान लीजिए यहाँ पे x लिखा होता है तो x + 1 लिख देते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है उससे एक ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी बात हो नहीं रही है, तो हमने क्या किया, हमने 2 नंबर बढ़ा लिए। कैसे, n + 2 C0 कर लिया, और 2 × n + 2 C1 कर लिया। भाई इतने कमी हो रही थी, इतने की। अब जरा देखना, इस पूरे पोर्शन को हमने क्या लिखा, इस पूरे पोर्शन को हम लिख सकते हैं क्या, समेशन s = 0 to n + 2, यहाँ पे क्या आएगा n + 2 CS और 2r + s + 2। ये तो पहले से था। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसको आप क्या करें, s + 2 नहीं, इट इज s ओनली, इट इज नॉट s + 2, इट इज s, ये s रहेगा। अब क्या करना है, जब आप s = 0 शुरुआत करोगे तो ये कुछ 1 + x⁴n का बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा जाके। आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए, मतलब n + 2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन, और जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3r²। मतलब जब आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। और जब आप x = 2 रख देंगे तो ये पूरा ही मिल जाएगा। जब x = 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3n + 2 हो जाएगा, 3n + 2 ये लिख दिया। अब बाकी जो जब यहाँ पे ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो n + 2 C0 माइनस n + 2 C1 × 2। जब हमने इसको माइनस किया तो n + 2 C0 वैल्यू होती है वो -1, तो -1 लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके पास ये है 2 का मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, माइनस में 2n, माइनस का 4 आएगा, क्योंकि बाहर n + 2 है, n + 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको ये बात पता है ना, NC1 जो होता है वो n होता है, तो n + 2 C1 की वैल्यू n + 2 हो जाएगी, समझ रहे हैं भाई। और बाहर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो -2 एंड माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, तो आपका ऑप्शन जो भी सही है, which one is the correct? It is C is the right answer. So now let us move to the question number 26. में क्या कह रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताना है इसके प्रोडक्ट में। तो आप ध्यान से ये देखिए कि बाहर एक लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई आप 2 के साथ करेंगे, उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो उसमें जो ओवरऑल आएगा उसमें जो एक्स स्क्वायर आएगा उसका कोफिशिएंट बताना है। तो हमने क्या किया, हमने स्मार्टली प्ले किया। क्या किया, हम ये देखेंगे इसके अंदर से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ किया, भाई यही तो आएगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो ही तो आपको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मिलेगा। और फिर हमने देखा इसके अंदर कांस्टेंट टर्म कितने हैं, तो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर के साथ तो भी आपको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मिलेगा, और इसके अलावा कहीं मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एस, मतलब इतने पूरे पोर्शन मैंने मान लिया एस, राइट, माइनस 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इन एस, कॉन्स्टेंट टर्म मान लिया। अब देखो कॉन्स्टेंट टर्म ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका कांस्टेंट टर्म हमेशा 1 होगा, सॉरी 2 होगा, क्योंकि एक इससे निकल के आएगा और 1 इससे निकल गया, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म जो आपके पास आएगा दैट विल बी 2, राइट। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या क्या है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के लिए क्या किया, हमने इसको एक्सपेंड किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन किया। तो 1 + 2s को आपने x माना और इस वाले को y माना, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक पूरा हो गया पहला वाला। अब दूसरे वाले का भी लगाया इधर पे, ठीक है, दूसरे वाले का भी इधर लगा दिया। अब आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ही कलेक्ट करने, बाकी कोई लेने देना नहीं है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पहले वाले से क्या मिलेगा, यहाँ पर भी एक एक्सपेंशन बन रहा है, तो जब आप तीसरा टर्म लिख रहे होंगे तब आपको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मिलेगा। तो तीसरा टर्म लिखें, हालांकि यहाँ पर 6c0 लिखा जाना चाहिए था, लेकिन उसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको लिखने में कोई फायदा नहीं है। यहाँ क्या है, जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसके तीसरे टर्म में तो 6c2 2 स्क्वायर बाइनोमियल थ्योरम मिलेगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मिलेगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या मिलेगा, इसका जो पहला टर्म ही होगा, क्योंकि 3x स्क्वायर है, पहले से 12x स्क्वायर है, जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जो इसका कांस्टेंट टर्म आएगा वहीं पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, बाकी तो कहीं मिलेगा नहीं। तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा उसका 5, पहले इसकी एक्सपेंशन में तो 5c0 आएगा, लेकिन उसको लेने से कोई फायदा नहीं, बाहर 6c1 रहेगा और इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पावर 4 हो गई बाहर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम सब में पावर 4 तो आएगी ना, तो इसलिए यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये मतलब इसमें से सिर्फ 2 टर्म्स मिलेंगे, एक ये मिला एक ये मिला। अब बात रही है कहाँ से आया, इसको जरा देखो, जब हम दूसरा एक्सपेंशन कर रहे हैं 1 - 4x स्क्वायर की पावर 6 कर रहे हैं, तो क्या आता है, पहला टर्म ये आएगा, दूसरा टर्म ये आएगा, तो दूसरे टर्म में आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि अगले टर्म में पावर 4 हो जाएगी। तो दूसरे टर्म क्या मिलेगा आपके पास, 6c1 मिलेगा और माइनस का 4 मिलेगा, तो माइनस का 4 6c1 कर लिया। अब इन सबको सॉल्व कर लिया तो आंसर 54 आ गया, और आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, तो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 54 माइनस 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट ऑफ प्लस 2 है, तो आंसर आया 6। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर जो भी था। Now let us move to the question 27. 27 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंपल एक्सपेंशन, नथिंग एल्स, just do it by yourself, ठीक है। Now let us move to the question of 28. 28 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में ये पूछा गया है कभी न कभी। तो जरा देखिए, ये आपके पास लिखा हुआ था, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने समेशन को अंदर ले गया, और जो सीके लिखा है ना, बेसिकली सीके, इट इज नॉट सीके, इट इज 10 सीके। सीके जो यहाँ पे, इट इज नॉट सीके ओनली, इट इज 10 सीके, क्योंकि ऊपर बताया है इस बात को, एनसीआर इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, है ना। तो आपने इस तरीके से लिखा। फिर से मैंने कहा कि इस वाले को तो कोई बात नहीं, ये 4 अपना बाहर आ जाएगा, 4 बाहर कर लिया। अब 10 सीके लिखा है, ये 10 सीके लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2⁻10। तो यहाँ पर हमने 2⁻10 लिख दिया। अब रही बात इसकी, यहाँ पे के, तो मैंने क्या बताया अभी पीछे, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो एक उससे माइनस कर देंगे, एक यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, k-1 आएगा, और यहाँ पे 10/k। अब यहाँ पे जो लिमिट होगी बेसिकली k = 0 to 9 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं भी करोगे तो 9 आ ही जाएगा, k = 0 to कहाँ हो जाएगी, 10 ही रखोगे तो ये अपना 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे k = 0 रखोगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, इसलिए मैंने k इसकी शुरुआत कहाँ से होगी,
इसकी शुरुआत k इक्वल टू 0 से होगी, k इक्वल टू 1 से होगी, और k इक्वल टू 1 से होगी तो क्या आएगा यहाँ पे NC 0 आएगी, NC 0 आएगा, मतलब 9C 0 आएगा। इसकी आंसर जो आएगा ना, इसका आंसर आएगा आपका, देखो इसकी लिमिट चाहे आप ऐसे कर लो, k माइनस 1 है यहाँ पे, लिमिट चाहे इसको ऐसे कर लो, या तो 9ck लिख लो और लिमिट कर लो k इक्वल टू 0 टू 9, ठीक है, या फिर ये लिख लो लिमिट कर लो 1 टू 10, बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये भी 2�9 आ जाएगी, तो 2�9 देखो यहाँ पे लिखा है, 3 इंटू 10 आपको बाहर आ चुका है, क्योंकि ये वाला 10 3 से मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाएगा, ये अपना ये चीज आ चुका है। अब 30 में एक 2 शामिल है, इसलिए उसका 2 बाहर निकाल के 2⁻10 कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्व करना है 2⁻10 लेके आना है, इसलिए हमने 2⁻10 बना लिया पूरा। अब ये क्या आ जाएगा, 19 इंटू 2⁻10 हो जाएगा। फिर हमने क्या लिख लिया, इसको पूरे फॉर्मेट में बना लिया जो आपके पास है आंसर में जो दिया गया है। यहाँ पे 0 इंटू 3⁻10 लिखने से कोई फायदा नहीं है, फायदा बहुत है, प्लस 19 इंटू 2⁻10, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0, बीटा की वैल्यू आ गई 19, आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा तो आंसर विल बी 19। So this is what is the answer of this question. Now let us move to the question number 29. 29 में यहाँ पे लिखा है 2021 रेस टू इतनी बड़ी पावर, फिर कह रहा है कि 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, सॉरी 17 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि 21 के आसपास वो नंबर जो 17 से डिवाइड होती है, वो नंबर क्या था 23, 2023 में 2 से माइनस करोगे तो ये चीज़ बन जाएगा। अब अगर फर्स्ट फेज रिमाइंडर आप देखोगे तो क्योंकि लास्ट टर्म छोड़ के सभी में 2023 आ रहा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मेट तो यही होता है कि लास्ट टर्म छोड़ के सभी में पहला टर्म आ रहा होगा, और पहला टर्म 17 से डिवाइड होता है, इसलिए सारे टर्म 17 से डिवाइड हो जाएंगे। तो लास्ट टर्म सिर्फ ऐसा होगा कि जो कि 17 से डिवाइड होने में समस्या करेगा, और चूंकि पावर में इवन है इसलिए माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इतना आ गया। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें सॉल्व करने से 17 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा। हमने क्या किया, इसका 2⁻2 बाहर कर लिया। क्यों बाहर कर लिया, क्योंकि इसको 2⁻4 मतलब 4 का कोफिशिएंट 4 के मल्टीप्लाई में लिखा जा सके, बाहर कर लिया। अब इसका जो ये 2⁻3760 है, इसको हमने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया 2⁻4 इंटू 940 है ना। अब 2⁻4 की वैल्यू क्या होती है 16 होती है, इसलिए 16 की पावर 940 कर लिया। अब 16 क्या किया, 16 को किया 17 माइनस 1 किया, पावर में आपके इवन नंबर है, इसमें भी लास्ट में सिर्फ टर्म जो होगा वही सिर्फ 17 नहीं होगा, वही नंबर ऐसा होगा जो 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट टर्म में आएगा 1 और 2 की पावर 4 पहले लिखा हुआ है, इसलिए टोटल रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2 की पावर 4 आएगा। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर, 2 की पावर 2 इज नथिंग बट द 4। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, again it is very interesting question, very interesting question। आपसे कह रहा है if the remainder x is divided by 4 and if x is divided by 4 then remainder is 3। तो कहने मतलब x को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4y plus 3 टाइप का। तो जो 2020 प्लस x लिखा हुआ था, x यहाँ 4y plus 3 रख दिया, इसकी पावर 2022 कर दिया, और 3 आपने इसमें ऐड कर दिया, 23 हो गया, 4y हो गया। अब 24 क्या लिख सकते हैं, 2023 क्या लिख सकते हैं, 2024 -1 लिख सकते हैं। अब इस पूरे में देखा 4 कॉमन किया जा सकता है, 4 कॉमन किया आपने इस तरीके से, -1 किया, राइट। इस 506 प्लस y को आपने k मान लिया, ये 4k -1 की पावर 2022 बचा। अब इसका 2022 का 2 निकाल के अंदर कर लिया, 1011 को अंदर बाहर रखा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया, तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद इस पूरे से 8 कॉमन कर लिया, 8 कॉमन किया होगा, अंदर कितना आया, अंदर आया होगा 2k स्क्वायर माइनस k। अब ये जो नंबर है इस पूरे मान लिया लैम्डा, तो इसलिए 8 लैम्डा प्लस 1 हो गया, और 8 लैम्डा प्लस 1 को अगर क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो लास्ट टर्म ऐसा होगा जहाँ पे 8 नहीं आ रहा होगा, तो सिर्फ वही नंबर होगा जो 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे नंबर में 8 आ रहा होगा तो सब डिवाइड हो जाएंगे। तो आपसे रिमाइंडर पूछ रहा था, रिमाइंडर इज 1। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, and there is one request, if at all this video helps you in any way, so please subscribe, like and share my channel. Thank you.